इस ट्रैक ने हमें तोड़ भी दिया और वहीं पहाड़ों ने हमें फिर से जोड़ भी दिया। भाई इतना हाईएस्ट पॉइंट में केक खा के मजा ही आ गया। मैं बात कर रहा हूँ टफेस्ट पंच केदार में से एक, बाबा रुद्रनाथ ट्रैक की। बहुत ही भाई, ये देखो। तो जस्ट हम पुन बुग्याल से निकले हैं ब्रेकफास्ट करके, और मस्त बहुत अच्छे 2 आलू के पराठे दबा के अब हमें निकलना है इस पुन बुग्याल से सीधा पनार बुग्याल। और पनार बुग्याल है वो जो ऊपर टॉप दिख रहा है, वो है पनार बुग्याल। लेकिन वहाँ तक जो रेल बनेगा ना, थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ट्रैक है, ऐसा ये बता रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पे जगह जगह पे पानी की स्रोत है, लेकिन यहाँ पे लिखे भी हैं कि अगला पानी का स्रोत कितने किलोमीटर के बाद आएगा। जैसे अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर के बाद है, तो ये सही है। यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगाए हैं, तो आप यहाँ से पानी की बोतलें ईजिली भर सकते हो। और यहाँ पे मौसम ने बदली करवाट, देखते देखते अभी धूप थी, 10 मिनट के अंदर अंदर मौसम पलटा, बारिश पक्का होगी 101%। देखो ऊपर देखो फॉग। हम वो उधर हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो जो पुन बुग्याल है, उसके बाद हम पहुँचे हैं मौली बुग्याल में। ठंडा हो रहा है, मुँह से बारिश होनी स्टार्ट हो गई है गाइस, और ठंड बढ़ने लगी है। ट्रैक अभी भी बाकी है। अभी हम पहुँचे हैं लेटी बुग्याल। अभी वेट कर रहे हैं अपने 2 सहपाठियों का। सहपाठी तो नहीं बोलेंगे, अपने 2 साथ के ट्रैकरों का। और अभी हमारा जो अगला पड़ाव रहेगा, अब वे ये तो कोहरे से ढक गया, वो है पनार बुग्याल। वो भाई टॉप में है वो कितना किलोमीटर होगा पनार बुग्याल? 2.5 से 3, इतना ही है क्या? नाम बता, पहले जगह का नाम बता, कहाँ रहती है, कहाँ जन्नत तेरी शादी का रिश्ता थोड़ी ले लो मेरी। अबे तो कुंडली बता दे, कोई नहीं ले लेंगे वो। नहीं वो बता दो, पनार कितने दूर है? यहाँ से पहले जाना है 3 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद पनार आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से चढ़ना है 4 या 5 पहाड़। मेरे ख्याल से ऊंचाई और चढ़ाई इजी लेवल है या मॉडरेट कह सकते हैं। ऐसे फिर ऐसे थोड़ा नीचे ऊपर है, फिर उसके बाद आपका आएगा पितृधार। हाँ। उसके बाद से आपके सीधा ढलानी ढलानी और कुछ नहीं, आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बर्फ नहीं है, ग्लेशियर है जो। ग्लेशियर है थोड़ा, और काफी अच्छा है, तो बर्फ मतलब कि झंडा दिख रहा था ना, वो देखो हम पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। तो पाँव दर्द हो गए। एक बैग नहीं दिया इसको, बस एक पानी की बोतल, वो भी आधी दी है। अब इसे डंडी का वजन भी ज़्यादा लग रहा है भाई, क्या कर सकते हैं, अपना वजन भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये फाइनली पहुंच चुके हम पनार बुग्याल में। भाई इतना प्यारा बुग्याल है ना यहाँ पे। जब धूप थी एकदम से यहाँ पे ना क्लाउड्स आ गए, पूरा फॉग ही फॉग हो गया। मैं तो दिखाता हूँ इतना प्यारा बुग्याल। जीत उधर गया तो अब दिख नहीं रहा, देख लो विजिबिलिटी इतनी लो है ना। देखो हमारे बंदे वहाँ पे बैठे हैं पूरे। देखो जिस बुग्याल में अभी मैं खड़ा था ना, जहाँ पे पूरी धुंध थी, देखो कितना क्लियर दिख रहा है। हम वो उधर से आए थे, और यहाँ पे वो पर्ची देखते हैं। अगर आप 4 बजे के बाद आते हो तो आपको नीचे भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको ऊपर का परमिट नहीं दिया जाएगा। भाई ये छोटा मोटा बुग्याल नहीं है, ये पूरे वहाँ से चेक पोस्ट से लेकर देखो कितना बड़ा बुग्याल है। और जब इसमें धूप की किरणें पड़ेगी ना सुबह, अभी तो पूरा फॉगी सा हो गया, कितना ही प्यारा लगेगा भाई। पनार बुग्याल है, पनार बुग्याल तक ट्रैक मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, लेकिन उसके बाद 3 किलोमीटर तक पितरधार, और पितरधार के बाद थोड़ा इजी रह जाएगा ट्रैक, लेकिन फिर से 3 किलोमीटर थोड़ा हार्ड है पनार बुग्याल से। जैसे ही पितरधार आता है, पितरधार मेरे ख्याल से वो दिख रहा है जो वही है, और पितरधार यहाँ का पूरा सब उसमें से हाईएस्ट पॉइंट है। गाय के सहारा है ग्लूकॉन डी, और हमें लगा ये वो है पितरधार, पर हम तो गलत है। पितरधार तो अभी यहाँ से भी 2-3 किलोमीटर और आगे वो है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट। मुझे जब मैं वहाँ पे था पनार बुग्याल में नीचे, मुझे लगा ये है हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन ये नहीं है भाई। 2-3 किलोमीटर और आगे फिर वहाँ से 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तब जाके हम रुद्रनाथ पहुँचेंगे। तो फाइनली बर्फीली हवा को चीरते हुए मैं पहुँच गया हूँ पितरधार हाईएस्ट पॉइंट। अब इस पितरधार से थोड़ा सा देखो, बहुत इजी ट्रैक है, मतलब जितना हम आए ना इतना हार्ड वैसा नहीं है। और देखो फिर से कोहरे की चादर जा रही है पूरा पितरधार, और वहाँ से हम अभी जस्ट निकले हैं 6:10 पे,
देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। 9, 9:30। भाई अब हमें उस पहाड़ में जाना है। देखो कितनी ढलान आ गया पूरी। हमें उजाले से पहले तक बाबा रुद्रनाथ तक पहुंचना है, नहीं तो अंधेरा हो गया तो यहाँ जंगली जानवरों का भी डर है भाई। भालू वालू आ जाते हैं यहाँ। हमें एक और धार दिखा है भाई पानी का। हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं, दोनों हाथ। ओ भाई बिल्कुल सुन्न हो गया। ये ऊपर से बर्फ जम रखी है और वो सामने देखो बर्फीले पहाड़। इनमें धूप लगती ना भाई, ये फिर वैसा चमकता है जैसे वो चमक रहा है। आज कोहरा ही कोहरा था ना। कल सुबह दिखाऊंगा मैं तुम्हें व्यू, बहुत ही प्यारा एक लैंडस्केप जिसे परफेक्ट लैंडस्केप बोलते हैं। कलमों के पीछे खुशी की लहर दौड़ती हुई, वो सामने हमें कुछ चमकता हुआ दिख रहा है और हम अंदाजे से लगा रहे हैं कि वही रुद्रनाथ बाबा का कपाट हो, क्योंकि भाई अब पाँव जवाब दे चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, ठंड बढ़ती जा रही है। अब मंदिर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, लेकिन एक चिंता हमें सता रही थी कि हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और हमारी तरह 15 से 20 लोग और भी थे जिन्हें भी रात में रहने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन हम बाबा रुद्रनाथ के चरणों में खड़े थे और शायद उन्हीं की कृपा थी कि मंदिर के पुजारी जी ने सबके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी। कमरा छोटा था, लोग ज़्यादा थे, कमर सीधी करने की भी जगह नहीं थी, पर जैसे तैसे हमने वो रात गुजारी। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे सनराइज हो चुका है 5:30 बजे। 5:30 बज गए, तुम्हें लग भी नहीं रहा 5:30 बज रहे भाई, इतनी सुबह हो गई है ना भाई, सही में लग रहा है। आगे तक जाना पड़ेगा, पानी की धार ढूंढनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिर हम आपको सरस्वती कुंड के दर्शन कराएंगे। मतलब इनसे ब्रश भी नहीं करा जा रहा, इतना बर्फीला पानी है भाई। तो नहा रहे हैं, जान में जाना है, फिर चाय पिए। आरती का टाइम हो चुका है और भीड़ लग चुकी है। क्या ये जा रहा है रास्ता सरस्वती कुंड का। यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे है, वहाँ से दिखेगी वो पिक्स। कुंड वैसा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर झंडा लगा है वही है सरस्वती कुंड। बहुत ही प्यारा बुग्याल, चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ। देखो इतनी ऊंचाई में कहीं पे पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी इकट्ठा है और ये ख़त्म भी नहीं होता। और ये है सरस्वती कुंड। अगल बगल चेक करो। इतना हाईएस्ट एंड टफेस्ट ट्रैक में देख लो, एक केक लेके आई नीचे से और यहाँ पे काटेंगे कि सरस्वती कुंड। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री भाई सरस्वती कुंड में केक काटा जा रहा है। देख लो, हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई। बहुत ही प्यारा और हार्ड ट्रैक। भीड़ कम होगी, हम सरस्वती कुंड से होके भी आ गए और भीड़ भी कम होगी। की डिफ़िकल्टी आते हुए भी है, जाते हुए भी है।
देख रहे हो कि यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से। ठंड लग रही है भाई, मैंने तो जैकेट पहन ली है। लोग वहाँ भी जा रखे हैं ऊपर, क्योंकि ऐसी व्यू देखने आफत उफत कुछ नहीं है, मैंने इंजॉय करने आ रखे हैं लोग यहाँ पे, उन्हें आफत कुछ नहीं है। जस्ट अभी यहाँ पे धूप आ रही थी, थोड़ी सी बूंदेबांदी हुई, फिर से फॉग आ गया। ये सिलसिला चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस ट्रैक में हमारे पाँव मुड़ने के बहुत ही हैवी 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 रिस्क है, क्योंकि पूरा पत्थरों से है भाई, और बीच बीच में पानी है, तो पाँव स्लिप भी हो सकता है। ड्यूटी नहीं, मोदी बुग्याल में ही बारिश आ चुकी है, और अभी हम यहाँ रुके हैं, अब यहीं 400 बात खाएंगे भाई। ठीक है, डोगेश भाई सो रहे हैं और बारिश रुक चुकी है। नहीं लगता ना, एक तो अब नीचे देखो तो इतने भयंकर चढ़ाई थी। यहीं से ये जो ऊपर हमने किया है वो भी कितना नीचे ही नीचे, हाँ इतना चढ़ाई चढ़ी है। बहुत। बारिश आ नहीं रही है, पर मैंने रेनकोट ऐसे पहन लिया कि कौन दोबारा निकाले बैग से, क्योंकि यहाँ मौसम का कुछ भरोसा नहीं है भाई, कभी भी हो सकती है। 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, रेनकोट मैंने ऐसे ही पहन रखा है, देखो बारिश हो गई। ये खूबसूरती है इस ट्रैक की, तुम्हें चारों पांचों मौसम एक साथ दिख जाएंगे। लुक एट दिस मैजिकल फॉरेस्ट। अभी भी पुन बुग्याल कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, और फिर पुन बुग्याल से सगर विलेज तक 3 किलोमीटर। और ऐसे ऐसे रास्ते में 2 पुल आते हैं, ऐसे छोटे छोटे, बीच से नदी बह रही है, और वो आ रही है मेरे ध्यान बहुत ही पीछे। हम पहुंच चुके हैं पुन बुग्याल। आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स कंप्लीटेड 20 किलोमीटर ट्रैक, हार्ड ट्रैक कह सकते हैं, हालत कुछ ऐसी है। और इस वक्त हम हैं पुन बुग्याल में, और वो देखो भाई, मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ से आए हम। शायद वो यहाँ से भी दिखेगा, उस पहाड़ के भी पीछे के 3 पहाड़ पीछे से आए हम भाई। डू यू नो वाई दिस ट्रैक इज़ नॉट अ बिगनर फ्रेंडली ट्रैक? दिस इज़ द रीज़न माई फ्रेंड। यहाँ कभी भी बारिश आ सकती है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल वेदर हियर इन रुद्रनाथ ट्रैक। डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, पूरा डेंस फॉरेस्ट, स्लिपरी स्टोन्स, ये पत्ते ये और डिफ़िकल्ट बना देते इस ट्रैक को। नॉन स्टॉप चल रही है, और हम पहुंच चुके हैं सगर विलेज में। सगर विलेज जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, जहां से रुद्रनाथ बाबा जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और इनसे डंडे उठाने की हालत नहीं हो रही है। ये देखो कैसे घसीटे जा रहे हैं भाई डंडे, देख रहे हो तुम। और टाइम कितना हो रहा है यार? टाइम हो रहा है 7:45 हो गया है, और हम सगर विलेज के जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है हम वहाँ पे पहुँचे हैं। और हम भाई फाइनली 8 बज चुके हैं, और हम जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत मोटे ओले बढ़ रहे हैं और बारिश आ रही है। तो बाइकर्स गैंग अब पहुँच चुके हैं, और अब ये कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे भाई। ओ भाई इतने मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं, वाह यार। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से सगर विलेज से गोपेश्वर की ओर, वहाँ पे लेंगे हम रूम, खाना पीना सब वहीं होगा, मात्र आधे घंटे की दूरी है, बारिश थमने का नाम, हाँ रास्ता यही है। शरीर के हर पार्ट में दर्द हो रहा है भाई, इतना थक चुके हैं, पर जब बारिश ने पूरा झंझोड़ के रख दिया। सोने का टाइम आ चुका है, लेकिन भाई तो आधार कार्ड लेके पता नहीं कहाँ चली गया, कह रहा फोटो कॉपी करके लाता हूँ, तब से आया नहीं है भाई। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 6:30, और हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी। घर जाते जाते हमने डिसाइड किया कि एक और पंचकेदार हो सकता है, जो कि है कल्पेश्वर को, रास्ते में पड़ता है आई थिंक 60 किलोमीटर का, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। और 700-800 मीटर का बहुत ही छोटा ट्रैक भी नहीं, पैदल मार्ग बोल सकते हैं हम उसे। और ब्रेकफास्ट हम बीच में ही करेंगे। अभिजीत रेडी? चलें? चलो बैग उठा लेते हैं, चेकआउट।